हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से रेनबो आपका जो किताब है 12th क्लास का, आज हम फिर दूसरा अगला कविता लेकर के आए हैं। मतलब जो आपका दूसरा कविता होगा। पहला हम पढ़ाए थे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, पीछे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पहले हम जानेंगे कि अबाउट पोएट के बारे में हम जान लेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं। फिर जानेंगे हम लोग कि थीम ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का विषय क्या है, इसको हम किस लिए पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आते हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पहले अबाउट पोएट के बारे में जानते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहले पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया वाट व्हिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाट व्हिटमैन के द्वारा। और वाट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वाट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में कहाँ हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था जन्म। और मृत्यु कब हो गया इसका? 1892 ईस्वी में हो गया आपका। कब हो गया? 1892 ईस्वी में। पूछेगा कि वाट व्हिटमैन और के पिताजी का क्या नाम है, तो आपको बताना है वाल्टर व्हिटमैन। वाल्टर व्हिटमैन, वाल्टर WLTER, और व्हिटमैन WHITMAN, तो वाल्टर व्हिटमैन। और माता का नाम था ल्यूजा वैन। क्या नाम था? ल्यूजा वैन। उसके बाद में है कि इसके जो पिताजी जो थे और वो कारपेंटरी के काम करते थे। ही वर्क्स एट कारपेंटर, यानी एक बढ़ी वाला काम करते थे। तो कभी जो है कभी कभी अपने पिताजी को मदद करने के लिए और वहाँ पर जाया करते थे वाट व्हिटमैन। लेकिन ये अपने मेहनत के दम पर, यानी धीरे धीरे वैसे मतलब किया, इन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया, और तब जाकर के इन्होंने ये लेखनी जो है और लिखना शुरू किए हैं। और यहाँ पर लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के मतलब क्या होता है? सॉन्ग मतलब होता है गीत, माई सेल्फ के मतलब होता है अपने आप, अपने आप में गीत। इसका मतलब ये हुआ नहीं, तो इसका मतलब है ये ड्रामाटिस्ट हैं तो ये कुछ भी लिखेंगे, लेकिन उसको हमको समझना पड़ेगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के मतलब ये हो रहा है कि खुद खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालें तो ये होगा कि खुद खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। इसलिए और यहाँ पर हेडिंग है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कवि जो है कहता है आजीवन, जीवन भर, जब से आपका जिंदगी शुरुआत हुआ है तब से आप हमेशा क्या रहिए? खुश रहिए। यानी खुश रहने के लिए बताता है। अच्छा, यदि जो आप उदास होकर के मतलब यदि आप रहते हैं तो वैसा स्थिति में आपको बहुत सारा बीमारी होता है। आप लोग कभी स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में जाने के बावजूद भी आप सोच के देखिए एक स्टूडियो वाला क्या कहता है कि स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए। आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, वो आपका फोटो खींच लेता है। आप सोच के देखिए, आप 1 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं, आपका फोटो बढ़िया आता है, सुंदर आता है। और आप सोच के देखिए कभी जो है पूरा कहता है पूरा जिंदगी में यदि आप मुस्कुराइएगा, पूरा जिंदगी भर मुस्कुराइएगा तो आप कितना सुंदर लगिएगा। इसलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताए हैं और कि खुद खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। अब जानते हैं थीम ऑफ द और पोएम, ये कविता का विषय क्या है। कवि जो है अपने खुद खुश रख करके और लोगों को भी खुश रखने की बात किया है। और कहता है कि जब हम खुश रहेंगे तो इससे हमारा प्रकृति को भी खुश रखने के लिए बात किया। इतना इनर्जेटिक है, ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब हम खुश रह सकते हैं तो आप भी खुश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु इसी मिट्टी, इसी वायु से बना है। तो आज जिस मिट्टी और जिस वायु से हमारा रक्त का प्रत्येक कतरा, प्रत्येक परमाणु और बना हुआ है, तो वो सभी लोगों का वो उसी से बना हुआ है। तो जब हम खुश रह सकते हैं तो लोग भी खुश रह सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर में 206 हड्डी है, तो क्या आपका शरीर में 506 हड्डी होगा? नहीं। हमारा शरीर 5 से 6 लीटर ब्लड है, खून है, तो क्या आपका शरीर में क्या लगता है 20 लीटर खून होगा? नहीं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम और जिन वायु से, जिन मिट्टी से और हम बनाए गए हैं, बने हुए हैं, और उसी मिट्टी और उसी वायु से आप लोग का भी बॉडी, आप लोग का भी शरीर बना हुआ है। तो जब हम खुश रह सकते हैं तो आप भी और खुश रह सकते हैं।
कहता है कभी, इसमें अभी हम स्टेंजा पढ़ के सुनाएंगे, इसमें कभी किसी प्रकार के धार्मिक नहीं लेता है कि इस्लाम धर्म के लोग नहीं मुस्कुराएगा, हिंदू धर्म के लोग मुस्कुराएगा, नहीं। इसमें किसी प्रकार के कोई जातीयता भी नहीं किया है कि हाँ बाभन लोग, पंडित लोग, राजपूत लोग, कोयरी लोग, कुशवाहा लोग, तेली बढ़ी, जो भी आपका होता है, पासवान, ये सबन आप पर टैक्स लगाया है कि हाँ काहे तू बढ़ी है तो तू काहे मुस्कुराया, तुम पर टैक्स लग जाएगा, तू पंडित है तुम ही खाली मुस्कुरा सकता है, तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर लोगों को मुस्कुराने के बाद क्या है, मतलब धार्मिक नहीं किया है, जातीयता नहीं किया है, मतलब कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, यानी सब कोई और खुशी खुशी रह सकता है, क्योंकि खुश रह करके जीने से क्या होता है कि आपको बहुत सारा बीमारी नहीं होता है। इसलिए आप कहिएगा कि खाली खुश रहने से बीमारी नहीं होगा, हाँ खुश रहने से बहुत सारा बीमारी नहीं होता है, लेकिन स्वस्थ आदमी किसको कहा जाता है, खुश हम किसको कहते हैं, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और वो सब चीज से स्वस्थ होता है, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो क्या है, वो आपका खुश है, यानी वो स्वस्थ है। उसी के बारे में कवि जो है और यहाँ पर वर्णन किया है कि खुद खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। देखिए स्टेंजा पढ़ के सुनाते हैं, ये समरी भी है, आप समरी भी इसको लिख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न ऑन 1819 इन यूएसए, 1819 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ, यूएसए में जन्म हुआ, एंड आर डाइड इन आर 1892, 1892 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। और ही वाज अ वेरी गुड पोएट हिमसेल्फ, और यह भी अपने आप में अच्छा कवि था। हम किसी कवि की बुराई नहीं कर सकते हैं, सब कवि जो अपने आप में अच्छा है। एंड सेज, और क्या कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट, मैं अपने आप में यशोगान करता हूँ और गाता हूँ, मैं अपने आप में मग्न हूँ, अपने आप में यशोगान करता हूँ, गाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम के मतलब होता है इन्फर, मान लेना, एंड व्हाट आई एज्यूम आर यू शैल एज्यूम, और कहता है ने जो हमारा मानना है ने और वो आपका भी मानना हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब हम खुश रह सकते हैं तो आप भी खुश रह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो सकता है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कहता है जो हमारा मानना है वो आपका भी मानना होगा, बिकॉज क्योंकि माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, ब्लड है इसको फ्लड नहीं पढ़ना है, बी लिखते हैं हम ऐसे, तो एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड ऐसा इसलिए कहता है कि बिकॉज क्योंकि, और एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, कहता है मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु इसी मिट्टी और इसी वायु से बना हुआ है। तो जब हम खुश रह सकते हैं, व्हेन आई कैन बी हैप्पी, जब हम खुश रह सकते हैं देन तब आप भी खुश रह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी, तो आप भी खुश रह सकते हैं। कभी कहता है जब हम खुश रह सकते हैं तो आप भी और खुश रह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के दो मत नहीं है। आगे कहता है यू कैन ऑल्सो और बी हैप्पी, कहता आई नो और 37 ईयर्स ओल्ड, आज मेरा 37 साल हो गया है। कभी कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहता है कभी कि आज मेरा 37 साल हो गया है। और देखिए कहता है ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और पूरा अपने जिंदगी को बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ, पूरा एनर्जी के साथ और क्या कर रहा है, ये शुरुआत कर रहा है। कौन, कवि, कहता आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन एंड होपिंग टू सीज और नॉट टिल डेथ, और कहता है आशा करता है कि ये जो शरीर है, ये जो स्वस्थ है, ये जो खुशी है हमारा चेहरा पर, और कहता है ये पूरा जीवन भर बना करके रखेंगे, इसको गायब नहीं होने देंगे। इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं, हमेशा कहे थे, और कि आपको उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपने होठों से आप मुस्कुराहट को मत जाने देना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के ऊपर दुनिया पड़ी है। इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य है कि कहता है एंड होपिंग टू सीज और नॉट टिल डेथ, कहता है कि आशा है कि ये मुस्कुराहट जो है, ये जो खुशियां हैं, और इसको हम आज जीवन भर जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हम बरकरार रखेंगे। कहता है
आई लोफ एंड इनवाइट माई साउल, ये जाता है, लोफ, लोफ के मतलब होता है वांडर, वांडर के मतलब होता है भटकना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि लोफ, व्हाट डू यू मीन बाई और लोफ, लोफ के मतलब क्या होता है, तो वांडर होता है, वांडर का मतलब होता है भटकना। यानी कि कवि जो है प्रकृति में भ्रमण करता है, जा करके घूमता है और कहता है प्रकृति को भी खुश और रखने के लिए कहता है समर इन स्पियर इन समर ग्रास, कहता है ग्रीष्म के दिनों में जैसे जाता है। स्पियर के मतलब क्या होता है, जो आपका और दूब के घास जो होता है ना, दूब घास, उसका जो पत्ती झड़ के गिर जाता है, उसका नोकीला भाग होता है, नोकीला भाग, कभी बैठ के देखिएगा देखिए उसमें गड़ जाएगा आपको, तो उसको कहता है स्पियर। यानी उस जब आपका ग्रीष्म के दिनों में और जब देखते होंगे कि घास लोग सब मर जाता है, जर जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जब मनुष्य उदास रहता है तो आपका दोस्त यार जो भी रहता है, चाहे कोई भी अड़ोस पड़ोस के लोग, कहता है क्या बात है, क्या हुआ, तो आप कहते हैं और कि हाँ देखो ना हमको ये बुखार लगा हुआ है, मेरा मम्मी की तबीयत खराब है, ऐसे वैसे, तो कोई ऐसा दोस्त थोड़ी ना कहेगा कि हाँ ठीक है बोलो तो मम्मी की तबीयत खराब हो गलो ऐसे वैसे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो यानी जब आप उदास रहते हैं तो कितना थी मतलब कि लोग वहीं पर बैठ जाता है, पूछने लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, किसी हादसा हो जाता है, किसी घटना घट जाता है, तो जब आप उदास रहते हैं तो आपका चेहरा ही देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप रोड पर चलते हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, जब आप मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहे, आपका दोस्त भी आकर के कहेगा क्या बात है आज मुस्कुरा रहा है, कुछ जरूर बात होगा, आज हमको बताना पड़ेगा की बात है, मस्का क्यों लगा रहा है भाई, किसका याद आ रहा है। देखिए मुस्कुराने से देखिए कितना आपका लोग देख करके आपको मुस्कुरा जाता है, और जब आप उदास रहते हैं तो आपको देख करके लोग उदास हो जाता है। उसी के बारे में जो है कवि अपने और इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया है। तो आप इसको समरी भी उतार सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, बिल्कुल आसान तरीका है, आसान भाषा में हम लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव में इससे कहाँ से पूछेगा हम सब बता दिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय, तो व्हाट विटमैन, कब जन्म हुआ 1819 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ 1892 ईस्वी में, कहाँ जन्म हुआ तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पूछेगा। लाइन अब पूछने लगा एवरी आइटम ऑफ माय ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल और दिस एयर इज टेकन फ्रॉम, कहेगा कहाँ से लिया गया है तो व्हाट, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अच्छा लाइन पूछ देगा आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, यानी कवि का उम्र कितना साल हो रहा था तो 37 साल। सब देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें सब बन जाएगा। कहता होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ और कहेगा हैज बीन रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया तो वही कविता को आपको पहचाना पड़ेगा किस कविता से, तो आपको व्हाट विटमैन आपको देना है। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ और हैज बीन रिटन बाय, तो व्हाट विटमैन, यानी आपको इस रूप में और पढ़ना है। आपको एक बार कविता को भी अपने बुक से और दोहरा लेना है। समरी हम लिख दिए हैं, आप समरी इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम सब बोल दिए हैं, इतना सब फालतू आपको ऑब्जेक्टिव अवे नहीं करेगा, जो हम बोल रहे हैं आप उतना ही से आएगा। चलिए तो ठीक है, जो आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ताकि मतलब और भी बच्चा जो है और पढ़ सके। तो थैंक यू आज के लिए, अगला वीडियो में मिलते हैं।